Welcome to Curvo of Science. Don't forget to subscribe. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास फिजिक्स न्यू सिलेबस का एक छोटा सा आर्टिकल जिसका नाम है प्रॉब्लम्स फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी। यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट्स ग्रेविटी के अंडर मूव कर रहे होते हैं तो उनकी मोशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते हैं, यानी वो कौन सी इक्वेशंस हैं कि जिनका इस्तेमाल करके आप मोशन को सॉल्व करते हैं या मोशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अब पिछली जो साइंस की या फिजिक्स की किताब थी उसमें इनकी डेरिवेशंस भी मौजूद थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इक्वेशंस लिखी हुई हैं, तो आपने सिर्फ इक्वेशंस ही याद रखनी है। आपके पास जो इक्वेशन है वो है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ आपके पास फाइनल वेलोसिटी होती है, वी आई आपके पास इनिशियल वेलोसिटी होती है, ए एक्सेलरेशन होता है और टी आपके पास टाइम होता है। तो ये आपके पास पहली इक्वेशन है बच्चों, इसलिए इसको हम कहते हैं दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये बात याद रखनी है आप। दूसरी बात ये है कि दूसरी इक्वेशन भी है विच इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। और यहां पर एस आपके पास डिस्टेंस है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी, टी इज टाइम, ए इज एक्सेलरेशन एंड टी आपके पास फिर से टाइम है। बच्चों याद रखिएगा कि इसको आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। और एक आखिरी इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास जो है वो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि है 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। तो याद रखिएगा ये आपके पास कहलाती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो गौर करें कि आपके पास तीन तरह की इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, एक सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आपको इनमें से कोई दो या तीन चीजें पता हो तो आप चौथी चीज इजीली निकाल सकते हैं। जैसे इस इक्वेशन में अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम पता हो आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर आपको डिस्टेंस पता हो, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम पता हो तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो ये याद रखिएगा कि ये तीन मेजर इक्वेशन ऑफ मोशन है जिससे आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं मोशन के रिलेटेड। अब इन प्रॉब्लम्स को लगाने के लिए कुछ अजम्पशंस की गई हैं, यानी इन इक्वेशंस की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ कमियां हैं। ये किसी खास मौकों पर ही लगती हैं और कुछ खास मौके ऐसे हैं जिनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होती। जैसे सबसे पहली अजम्पशन याद रखिएगा कि ये इक्वेशन तभी लगती हैं, इन इक्वेशन का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है कि जब आपकी बॉडी जो मूव कर रही है वो लीनियर मोशन में मूव कर रही हो। अगर आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, लीनियर मोशन का मतलब याद रखिएगा चैप्टर नंबर 2 के स्टार्ट में हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ मोशन में, जब आपकी बॉडी स्ट्रेट मूव कर रही है उसको कहते हैं लीनियर मोशन। तो आपकी ये तीनों इक्वेशन सिर्फ तभी लगती हैं जब आपकी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो। मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक बॉल है, अगर ये बॉल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रही है तब तो यहाँ पर इक्वेशंस ऑफ मोशन एक्ट करेंगी, मतलब तब तो हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये बॉल सर्कुलर पाथ में मूव करने लग जाए तो तब इन इक्वेशन ऑफ मोशन को मॉडिफाई करना पड़ेगा, फिर ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन एज इट इज नहीं लग सकती। तो याद रखिएगा कि आपके पास अजम्पशन ये है कि आपकी बॉडी का मोशन लीनियर मोशन होना चाहिए, यानी आपकी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे। अगर आपकी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करती तो फिर हम इन इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई नहीं कर सकते। बच्चों दूसरी बात ये है कि इन इक्वेशन ऑफ मोशन में जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज हमने डिस्कस की हैं, मतलब इन इक्वेशन ऑफ मोशन में जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज मौजूद हैं, तो याद रखिएगा आपने उन वेक्टर क्वांटिटीज के मैग्नीट्यूड को ही देखना है, डायरेक्शन को नहीं देखना। डायरेक्शन को आपने इग्नोर कर देना है। जैसे कि अगर आप यहां पर गौर करें तो आपके पास वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। बिल्कुल इसी तरह आपके पास फाइनल वेलोसिटी है, वो कौन सी क्वांटिटी है? वो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। बिल्कुल इसी तरह आपके पास एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन भी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब आपके पास ये जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। इन वेक्टर क्वांटिटीज को आपने ट्रीट करना है एज स्केलर्स, मतलब ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज इनको ट्रीट किया जाता है एज स्केलर्स। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और ये जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं इनको आप ट्रीट करते हैं एज स्केलर्स, मतलब आप ऐसा मान लेते हैं कि वो स्केलर है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्केलर बन गई है,
इसका मतलब ये है कि हम उनका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही ले रहे हैं। और एक और बात मैं बता देता हूँ रिवीजन की खातिर, कि जब भी इनिशियल वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया जाएगा तो उसके अराउंड इस तरह से 2 बार लगा दिए जाएंगे, जिसका मतलब है कि ये वेक्टर नहीं है। अब सिर्फ हमने वेलोसिटी का क्या लिया है, मैग्नीट्यूड। इसी तरह अगर फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेना है तो उसके अराउंड बार लगा दिए जाएंगे, और इसी तरह अगर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड लेना है तो उसके अराउंड भी आप इस तरह से बार लगा देंगे। ये बार का मतलब है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया जा रहा है, डायरेक्शन नहीं ली जा रही। ये बार्स ये शो करते हैं कि आप मैग्नीट्यूड सिर्फ ले रहे हैं। चलें, आई होप सो कि आपको पहली 2 असम्पशन समझ में आई होंगी। उसके बाद हम तीसरी असम्पशन की बात करते हैं, और तीसरी असम्पशन आपने याद रखनी है कि इन तीनों इक्वेशंस में हमने ऐसा माना है कि जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। और एक और बात याद रखिएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को ही हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो हमने ऐसा मान लिया है कि इनका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट है, यानी इनकी वेलोसिटी बराबर वक्त में बराबर तब्दील हो रही है, यानी हर 2 सेकंड बाद 4 मीटर पर सेकंड का फर्क आ रहा है, तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। ये इक्वेशंस तभी काम करती हैं जब आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो। अगर आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, यानी अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो फिर ये इक्वेशन फेल हो जाती हैं, ये काम नहीं करती ठीक से। और आखिरी असम्पशन याद रख लीजिएगा कि बेटा जो इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी वो जिस भी डायरेक्शन में होगी उसको हम रेफरेंस मान लेंगे, यानी अपनी हर क्वांटिटी को उसी के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे। अब क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी की जो भी डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपकी बॉडी को मैंने थ्रो किया और वो इस डायरेक्शन में गई, तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, तो हम इस डायरेक्शन को अब क्या मान लेंगे, पॉजिटिव मान लेंगे। अब जो भी चीज इस डायरेक्शन में होगी वो पॉजिटिव होगी, और जो भी चीज इससे ऑपोजिट होगी वो नेगेटिव होगी। मिसाल के तौर पर अगर आपका एक्सेलरेशन इससे ऑपोजिट है तो आपका एक्सेलरेशन बैक वाली साइड पर होगा, ऑपोजिट है। देखो वेलोसिटी उस साइड पे है और एक्सेलरेशन आपका किस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, ऑपोजिट है, तो हम इस एक्सेलरेशन को क्या मानेंगे, नेगेटिव, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव मान ली तो उसके ऑपोजिट जो भी आएगा वो नेगेटिव होगा। लेट्स से कि हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है वो इसी डायरेक्शन में है, तो फाइनल वेलोसिटी को फिर हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि डायरेक्शन उसकी वही है जो किसकी है, इनिशियल वेलोसिटी की। तो याद रखिएगा हमने इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन को क्या मान लिया है, पॉजिटिव। और कोई भी चीज अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन के सेम हुई, अगर किसी भी चीज की डायरेक्शन सेम हुई एज द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, तो याद रखिएगा उस चीज को आप पॉजिटिव लेंगे, उसकी डायरेक्शन अगर सेम होगी। और अगर उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हुई तो याद रखिएगा फिर हम उस क्वांटिटी को लेंगे नेगेटिव। तो ये फर्क आपने याद रखना है। हमारे पास बच्चों प्रॉब्लम फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी जो आपकी किताब में लिखा है उसको हमने प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया। ये तीनों इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए ज़बानी, और अजम्पशंस ये पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आएंगी, तो ये भी आपको याद होनी चाहिए कि क्या क्या अजम्पशंस आपने की हैं। मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ, फिर वी विल एंड द लेक्चर। सबसे पहली बात, मोशन को स्ट्रेट लाइन मानना है। दूसरी बात, जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनका सीधा मैग्नीट्यूड स्टडी करना है। तीसरी बात, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए। और चौथी बात, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव है, और जो भी उसकी सेम डायरेक्शन में होगा उसको पॉजिटिव मानेंगे, और जो उससे ऑपोजिट होगा उसको हम नेगेटिव मानेंगे। बच्चों ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। Thanks for watching. Subscribe to our channel. And don't forget to like and share.